18वें वार्षिक सामूहिक विवाह हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 15 जनवरी। विश्व प्रसिद्ध सूफी शेख शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया ने 18वें वार्षिक सामूहिक विवाह समारोह रविवार 14 जनवरी 2024 शाम 5:30 बजे IST YMCA ग्राउंड अग्रीपड़ा मुंबई में आयोजित हुआ। इस 18वां सामूहिक विवाह में दुल्हा दुल्हन के 52 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों ने शुभ विवाह में शिरकत की। ये कार्यक्रम अकादमी द्वारा आयोजित हर अन्य कार्यक्रम की तरह निःशुल्क है। प्रत्येक जोड़े के परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को पूरी तरह से निःशुल्क आमंत्रित करता है और दावत और रात्रिभोज प्रदान करता है। साथ ही नवविवाहित जोड़ों को उपहार, फर्नीचर और कपड़े सहित हर आवश्यक घरेलू सामान भी प्रदान करता है। इस आयोजन ने सफलतापूर्वक और लगातार यह सुनिश्चित किया है कि बेटी के किसी भी संघर्षरत पिता को शादी की लागत और खर्च के बारे में चिंतित नहीं होना पड़ेगा। इस आयोजन में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों सहित देश और दुनिया भर से 12,000 से अधिक लोगों के शामिल थे। बता दें कि सामूहिक रूप से पिछले 17 वर्षों में मुंबई में 1,000 से अधिक जोड़ों और पूरे भारत में 5,000 से अधिक जोड़ों को एक आनंदमय पारिवारिक जीवन जीने में मदद करने की जिम्मेदारी हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया ने उठाई है। अन्य कार्यक्रमों में स्कूल फीस सहायता, स्कूल यूनिफॉर्म वितरण अभियान, मुफ्त स्कूल किताबें और स्टेशनरी वितरण, रमजान से पहले, दौरान और बाद में मुफ्त राशन किट वितरण कार्यक्रम, सर्दियों के दौरान मुफ्त कंबल वितरण, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को मुफ्त सिलाई किट और मशीन वितरण शामिल हैं। 18वां सामूहिक विवाह शाह सकलैन फाउंडेशन के अध्यक्ष शाहिद शेख ने बताया कि भारत के उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ के विश्व प्रसिद्ध सूफी शेख शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर का जन्म 13 मार्च 1947 को ककराला, उत्तर प्रदेश में हजरत शाह शुजात अली मियां के यहाँ हुआ था। वह महान शेख हजरत शाह शराफत अली मियां के पोते थे। उनकी सादगी, विनम्रता, एक आसान व्यवहार और किसी भी व्यक्ति के लिए उनकी पहुंच के साथ उनके कद को परिपूर्ण करता है, जो उनसे मिलना चाहता है और उनसे बात करने में भी सहज है। उसकी धैर्यपूर्ण सुनवाई के साथ जितना अधिक कोई उन्हें जानता था, उतना ही अधिक वह उनकी प्रशंसा करते थे। छोटी उम्र से ही और अपने पूरे जीवन भर वह दुनिया भर में अल्लाह की लाखों रचनाओं के लिए एक पिता, शिक्षक, उपचारक, संरक्षक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, समर्थक और अभिभावक की भूमिका निभाते हुए एक अकेला इंसान अपने प्रिय निर्माता से मिलने के लिए इस नश्वर दुनिया को छोड़कर अपने स्वर्गीय निवास के लिए निकल गया। 18वां सामूहिक विवाह के मौके पर शाह सकलैन फाउंडेशन के अध्यक्ष शाहिद शेख ने इस आयोजित शुभ विवाह के अवसर पर पत्रकारों को बताया कि एहसान है कि मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बगैर आज ये पहली मर्तबा ये मास मैरिज हो रहा है। आज पिछले 17 सालों से उन्हीं की जेर सरपरस्ती हो रहा है, लेकिन हमारा अकीदा भी यह है कि आज भी उनकी रूहानी सरपरस्ती ही इसको अंजाम तक ले जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 18वां एनुअल मास मैरिज है और इस साल जो है 51 जो है जोड़े हैं यहाँ पर। और जैसा हमेशा आप लोग कवर करते रहे हैं, आपको पता हाँ, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सारा एहतमाम मुकम्मिल हो चुका है और अभी हमारे साहिब सज्जादा मोहम्मद गाजी मियां हुजूर का अब इंतज़ार है। उनके आने के बाद में प्रोग्राम भी शुरू होगा और इज्तिमाई निकाह भी होगा, खुतबा होगा, दुआएं होगी। और सबसे बड़ा ये काम देखिए, ये आस्ताना सकलैनिया शराफतिया के ज़ेरे क़यादत ये सब हो रहा है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि उन्होंने हमेशा अल्लाह के मखलूक की खिदमत में हमेशा पहल की है। और ये एक काम है, मास मैरिज जो इज्तिमाई निकाह हो रहा है, ये सिर्फ एक काम है जो इस वक्त हम जिसके लिए जमा हुए हैं। और वैसे बहुत बेशुमार ऐसे फलाही काम है जो ये आस्ताना हमेशा करता आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी जो है 51 जोड़े जो है ये मुस्तहिक बच्चे बच्चियां हैं जिनके रिश्ते तय हुए थे, लेकिन उनके रिश्तों को किसी अखराजात, किसी बुनियाद पर वो बेचारे शादियों के खर्च जो उठा नहीं पा रहे थे। तो अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि उन्होंने जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह जैसी ज़ात का इंतखाब किया कि उन बेसहारा बच्चे और बच्चियों के लिए गैबी इमदाद बनकर जो सामने आए और उनकी फिक्र
उनके वालिदैन की फिक्र अपने सर पर ले ली और जो कुछ भी जरूरी अशिया, जरूरी सामान हर घर के लिए होता है वो बच्चों को यहीं से दिया जाता है। उनके तमाम अखराजात, यहाँ तक कि उनकी शादी के जोड़े वगैरह भी जो है ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी जो है उसको पूरा करती है और इन बच्चियों के घर बस रहे। आज 18 सालों के अंदर हजारों घर बसे हुए हैं, बेशुमार घर के अंदर हजारों की तादाद हो चुकी है कि जो 18 साल में ये हुए। बाकी मुल्क भर के अंदर हर कस्बे, हर गांव के अंदर वहां के मकामी यूनिट्स जो है इस काम को अंजाम देते रहे। अभी इस वक्त जो हमेशा हमारा साल भर का एहतमाम होता है उसके अंदर जो है तो रामपुर, मुरादाबाद, मेलक, झांसी, भोपाल, ककराला, बदायूं, बरेली शरीफ में खुद होता है, बॉम्बे के अंदर होता है, सूरत में होता है, मालेगांव के अंदर होता है, ये सासाराम के अंदर, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ सूबों के अंदर जहां जहां जरूरत है और बच्चे और बच्चियां जो है वो बेसहारा है, वहां एकेडमी मियाँ हुजूर के हुक्म से वहां पर उनकी सरपरस्ती के लिए पहुंच जाती थी, उनकी किफालत और उनकी क़यादत के लिए पहुंच जाती थी, ताकि कोई भी जो है बच्ची हमारी सिर्फ इन खराजात की वजह से जो है घरों के अंदर बैठी न रहे। ने हमारा एक ही मकसद है, अल्लाह के मखलूक की खिदमत, और हम ना यहाँ पर किसी पब्लिसिटी या वाहवाही के लिए कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह उसकी रसूल की रजा के लिए कर रहे हैं, बस अल्लाह राजी हो जाए हमसे और हम किसी जरिए जो है काम में आए। आप देखिए हमारे लंगर के मामलात है, ब्लैंकेट्स के तकसीम करने के मामलात है, हमारे दूसरे सिलाई सीविंग मशीन हम वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम के अंदर देते हैं, हमारा शाह शकलैन शाह शराफत चैरिटेबल हॉस्पिटल है। ये सब किसके लिए? बगैर किसी मजहब व मिल्लत के तफरीक के ये तमाम काम पूरी उम्मत के लिए, पूरे इंसानियत के लिए ये काम है। और मियाँ हुजूर का यही था मामला कि हमारे आस्ताने पे, हमारे खानका में आने वाले का मजहब न पूछा जाए, उसकी जरूरत पूछी जाए। अगर हम इस काम को, अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि हम उसके मदद आ सके, उसके काम आ सके, तो यकीनन हम उसके काम आने की कोशिश करेंगे। और